ये सारे नेता मेरे खिलाफ क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? सब भाइयों से हाथ जोड़ गुजारिश है, आप ध्यान दो मेरे खिलाफ क्यों हो। और मैं तो सिवाय अल्लाह का ही डरूं हूँ। 22 विधायक जी को डैमरोद पाल ने 22 ने एक मुहर लगाई। जब साकरस वार्ड से डैमरोद पाल का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ वो दिया। आज भी ये डैमरोद है चेयरमैन नाजिल रोइन पकाई पे विधायक भी तम बनो, मतलब डैमरोद का ये चेयरमैन रहने का भी हक ना है। हम मेवात के निवासी सबसे भाई, जब हम भी कई मामले में चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे विधायक समिति के हो, चाहे चुनाव खुद लड़े, ये सारे नेता मेरे खिलाफ क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? सारे पूरी मेवात के, कोई दल को हो चाहे कोई, मुझे कोई बिल्कुल भी हिचक नहीं है कहने में कि सारे एक साथ हो जाए नए पुराने नेता मेरे खिलाफ। तो भाई सब भाइयों से हाथ जोड़ गुजारिश है, आप ध्यान दो मेरे खिलाफ क्यों हो। और मैं तो सिवाय अल्लाह का ही डरूं हूँ। हो सकता है कि अगला विधायक आपको देख रहे हो ये नेता भी हो सकता है, क्या मानते हैं? इंशाल्लाह हम काम तो इसलिए कर रहे हैं, लग जात तो उम्मीद है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों से कि ये और कई खिलाफ के ना हुआ, सारे आपस में लड़ाई रहे, सब एक हो जाओ जब मेरी बारी आती। तो भाई मैं सबन से गुजारिश कर रहा हूँ, याद देखो, मैं तो लोगों के साथ खड़ा हूँ, दिन रात साथ हूँ, हर जगह साथ हूँ, जहाँ मेरी जरूरत में सबके साथ खड़ा हूँ। 22 विधायक जी को डैमरोद पाल ने 22 ने एक मुहर लगाई। जब साकरस वार्ड से डैमरोद पाल का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ वो दिया, समर्थन नहीं दिया। मैंने कहा था अकेले ने, सारे डैमरोद पाल के लोग, भाई अगर आप बनाना चाहते हो मैं आपके साथ हूँ, सारी पंचायत इकट्ठी करो, मुझे याद करो, आप मेरे को जो हुक्म होगा वो करो। आपका कैंडिडेट बनाना चाहता हूँ, हम आपके साथ समर्थन दें। मैं अकेला मैंने की थी ये बात, साफ सबका से बूझ लो। आज भी ये डैमरोद है चेयरमैन नाजिल रोइन पकाई पे विधायक भी तम बनो, मतलब डैमरोद का ये चेयरमैन रहने का भी हक ना है। अकेला गांव हमारे नगीना ब्लॉक में ही। तो भाई सबसे गुजारिश है, ये जो पुराने नेता इनकी दुकान बंद तो होएगी इंशाल्लाह, लग तो हम यहीं पर हैं। बाकी सबका सहयोग चाहिए पूरे मेवात को। कार्यकर्ताओं के हौसले अफजाई के लिए आए थे कि बढ़िया चुनाव जीता 17 वार्ड का, और कल का चुनाव भी हिम्मत से लड़ो जीतो। आप ही का सवाल का जवाब दिया था कि हम जीतेंगे, और आज जीते। देखो जी, जो हुआ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है हमारे खिलाफ, वो उसकी साजिश थी। उसका कोई मकसद नहीं है, उसका ये मकसद है जो हमारे पास बजट आता है उसमें से आधा हड़पने के चक्कर में वो इस चीज को लेकर आया। इसी चक्कर में उन्होंने मेंबरों को अपने पास बुला के अपना वो आश्वासन देते, तो सब तब इकट्ठे किए थे। तो ऊपर वाले की उससे हमने उसका जो विश्वास था वो खत्म कर दिया। वो तो ये कह रहा है कि भाई मेरा तो कोई लेना देना ना है। नहीं, ऐसा है जी, 2-4 बार आपने कॉन्फ्रेंस भी करी है, हर मीटिंग में उसका यही एजेंडा रहता है, मुझे 50 चाहिए, मुझे 60 लाख चाहिए, मुझे 95 लाख का काम चाहिए। ऑलरेडी मैं वो चीज भी दिखा सकता हूँ। एक मीटिंग हुई थी हमारी 2 करोड़ कुछ लाख रुपए की, तो उसमें से 95 लाख रुपए का काम उसने खुद ने कर लिए जब उसके पास था। इसी चक्कर में उसके पास से एक साइड हुआ था, फिर हबीब भाई के पास गया। जब से मैं हबीब भाई के पास आया हूँ मुझे कोई दिक्कत ना हुई किसी तरह की भी। और जब भी मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है, हबीब भाई ने पूरा मेरा साथ दिया है, पूरा विश्वास दिलाया है, हर चीज़ में हर जगह मेरे को खड़ा मिला है। तो आज अविश्वास प्रस्ताव तो क्या कहा उन्होंने? मैं अपने जो मेंबर थे, जो मेरे पास 9 मेंबर थे, उन दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हबीब भाई की टीम है, हबीब है, मैं सब परिवार दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और जो हमारा वो प्रस्ताव का प्रक्रिया थी, उन्हें 16 मेंबर की जरूरत थी और हमें 8 मेंबरों की, तो ऑलरेडी हमारे पास 9 मेंबर थे। तो उनके पास मेंबर कम पड़ गए, तो वो वहाँ एडीसी के पास पहुँचे ही नहीं। जो हमारी बहुमत थी वो हमने एडीसी साहब के सामने पेश कर दी। अपना चेयरमैन था भाई छोटा अरशद, वो अंदर चला गया, उसने अपना पक्ष में वोट करके खारिज करा दिया। तो उसने कुछ नहीं कहा, भाई ठीक है, जब उनकी बहुमत ना बनी तो वो नहीं आ पाए।
जो नियम है वो नियम ये है, अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए थे, हम नहीं लाए, तो उन्हें बहुमत उन्हें सिद्ध करनी थी, उनके पास बहुमत नहीं बनी, अविश्वास प्रस्ताव ऑटोमेटिकली ही गिर जाता।